दोस्तों, रतनलाल गैंग के एक चमचा को, कांग्रेसी चमचा को बहुजन समाज पार्टी, जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी के एक समर्थक ने कांग्रेसी चमचा राहुल नागपाल को ऐसा रगड़ा है जिसकी वीडियो आप देखेंगे तो हैरान होंगे और कहेंगे कि इस शख्स के साथ, इस राहुल नागपाल के साथ ऐसा ही होना चाहिए। एकदम बिल्कुल तगड़ा वाला जवाब देने का काम किया, वो भी आमने सामने। और यहाँ वो ऐसी बात बोल दिए हैं बसपा समर्थक कि उस महाशय यानी राहुल नागपाल की बोलती बंद हो गई है। उस वीडियो को भी दिखाने वाला हूँ और आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे उनकी बोलती बंद कर दी और बोलना बंद कर दिए हैं राहुल नागपाल। ये पहली खबर होगी। दूसरा खबर, भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता जो पहले बहुजन समाज पार्टी में मंत्री हुआ करते थे, धर्म सिंह सैनी, बहुजन समाज पार्टी को लेकर के एक ऐसी भविष्यवाणी कहा और एक ऐसा बात कहा है बसपा सुप्रीमो मायावती जी को लेकर के, जिसको आप सुनेंगे तो आपको भी एहसास हो जाएगा कि बसपा का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। और 2027 में जो आने वाले चुनाव होने वाले हैं, आम विधानसभा चुनाव, उसमें बहुजन समाज पार्टी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाली है। इन दोनों खबरों पे चर्चा करूंगा, उनकी वीडियो भी दिखाऊंगा, प्रूफ के साथ बात करूंगा, एनालिसिस करूंगा। उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, आप सबको पता है कि आए दिन रतनलाल गैंग के जितने भी कांग्रेसी चाटुकार, सोशल एक्टिविस्ट, पत्रकार, तमाम तरह के लोग हैं, वो सारे के सारे लोग आए दिन बसपा सुप्रीमो मायावती और बसपा के नेताओं को लेकर के उल जुलूल टिप्पणी करते रहते हैं। उनमें से आप सबको पता है कि रतनलाल खुद हैं, इसके अलावा राहुल नागपाल हो गए, इसके अलावा नीरज पटेल हो गए और अन्य कई लोग हैं जिनका एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट है। उसकी लिस्ट को कई बाद में बताऊंगा। लेकिन राहुल नागपाल जो बसपा सुप्रीमो मायावती जी पर उल जुल टिप्पणी करते रहता है, आकाश आनंद जी पर टिप्पणी करते रहता है, बसपा नेताओं को निकम्मा और निठल्ला साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसकी मुलाकात एक बहादुर बसपा समर्थक से होती है तो उस शख्स का बोलती बंद कर दिया, पकड़ करके रगड़ने का काम किया है खुले मंचों से, खुले जगहों पे। आखिर राहुल नागपाल बसपा सुप्रीमो मायावती जी और आकाश आनंद को क्या बोलता है, उसको थोड़ा आप देख लीजिए। सबसे पहले एक पोस्ट आपको दिखा देता हूँ। जिस दिन उत्तर प्रदेश के हाथरस जिला के सदाबाद विधानसभा क्षेत्र में आकाश आनंद जी ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी को अंकल बोला, उसके बाद कांग्रेसी और सपाइयों को तो छोड़ दीजिए, उनकी तो मिर्ची लगी ही लगी थी, लेकिन दलित समाज से आने वाले कुछ जातिवादियों को भी लगा था मिर्ची, चंद्रशेखर के समर्थकों को भी लगा था मिर्ची। लेकिन बात किसको बोला गया था? राहुल गांधी और अखिलेश यादव को। उसमें उस पर पोस्ट लिखते हुए दिखा देते हैं। उनका कई गो पोस्ट उनको दिखा देता हूँ आईडी पे, और उनके आईडी पे लिखा गया है, मैं लगा भी दूंगा। 10 अगस्त को 2 पोस्ट करते हैं राहुल नागपाल जी, और राहुल नागपाल लिखते हैं कि मैं आकाश आनंद की इस बात से सहमत हूँ कि अखिलेश यादव उनसे 20 वर्ष बड़े हों तो सच में चाचा ही लगेंगे, मगर इस बात को मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि उनकी सगी बुआ जी माननीय सुश्री मायावती जी, जो उनसे लगभग 40 साल बड़ी हैं, वो उनकी बहन जी कैसी। सोचिए, ये कांग्रेसी चमचा ये कह रहा है कि बहन जी, बुआ जी जो है क्यों नहीं कहते हैं, बुआ लगती हैं तो बहन जी क्यों कहते हैं। इनका सवाल है राहुल नागपाल को। और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और उनका जो अखिलेश यादव को अंकल क्यों बोले। अखिलेश यादव से सहमत हो गई है, लेकिन बहन जी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। दरअसल बहन जी एक रिश्ता का नाम नहीं है, बच्चा से लेके बूढ़ा तक आप सबको पता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी को बहन जी ही कहा जाता है। और बहन जी सिर्फ एक दिया हुआ नाम नहीं है, बहन जी ने अपने बल पे कमाया है। वो अलग बात है, आकाश आनंद जी घर पे बुआ जी भी कहते होंगे, लेकिन पब्लिक मंच पे बुआ जी नहीं कहते हैं, बहन जी ही कहते हैं। बहन जी एक उपनाम है बहन मायावती जी का,
जिसे बड़े गर्व के साथ लिया जाता है। जैसे अखिलेश यादव की बात किया जाए, अखिलेश यादव जी अपने पिताजी को नेताजी कहते थे, क्या वो अपने पापा जी नहीं कह सकते? इस पर आप सवाल कहीं पूछे राहुल नागपाल जी, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी हाँ, अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव जी को भी नेताजी कहते हैं। तो क्या ये राहुल नागपाल अखिलेश यादव से कभी सवाल पूछा है क्या? नहीं। राहुल गांधी भी अन्य लोगों को अलग अलग उपनामों से, जैसे दीदी जी कहते हैं ममता बनर्जी को, अन्य नेताओं का जो उपनाम है उसको लेकर के कहते हैं। क्या ये सवाल राहुल गांधी से पूछ सकता है राहुल नागपाल? दूसरा पोस्ट पे जाते हैं। देखिए दूसरा पोस्ट क्या लिखता है आदमी। लिखता है कि बसपा का कुनबा बढ़ रहा है। कलयोगी जी ताऊजी और मोदी जी दादाजी हो सकते हैं, मगर मैं सोच रहा हूँ कि इन लोगों को चंद्रशेखर रावण के साथ भी कोई रिश्ता बना या दुश्मनी होगी। यानी इस राहुल नागपाल को इतना ज़बरदस्त मिर्ची लगा अखिलेश यादव और राहुल गांधी को ताऊ कहने पर, अंकल कहने पर। अब सोचिए इसको कितना बुरा लगा होगा। सोचिए कि अखिलेश यादव को कहा गया अंकल, जो अंकल लगेंगे भी, अब इनको भैया जी कहा जाएगा, तब इस महाशय को अच्छा लगेगा राहुल नागपाल जी को। युवा नेता कहा जाएगा, लगभग 50 साल पार कर चुके राहुल गांधी को। अखिलेश यादव के भी कई लंबा उम्र है, 50-60 वर्ष ऊपर ही होगा, 50 वर्ष प्लस ही होंगे। उनको जब अंकल बोल दिया आकाश आनंद जी, तो इन महाशय को बुरा क्यों लगा? और ये तो कोई बड़ी बात नहीं, इससे सबसे बड़ा बुरा ये लगा कि ये आदमी, आपको बता दूं कि जब बहुजन समाज पार्टी के एक लौता विधायक उमा शंकर सिंह के निधन हुआ और मायावती जी दुखी हुई आई, जो भाई के जैसा फर्ज निभाए, उस पोस्ट को शेयर करते देखिए राहुल नागपाल ये कैसे किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। लिखा है कि बहन जी आज बहुत दुखी हैं। क्या किसी चमार की मौत पर बहन जी इतनी दुखी हुई? अपने सगे भाई की मौत पर भी शायद नहीं। सोचिए ये आदमी किस तरह की मानसिकता, इसका दिवालियापन आ गया है। आप कल्पना करें इसका दिमाग का हालत क्या है। कांग्रेस का तलवा चाटते चाटते क्या हो गया है इस आदमी का, कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी एक दुख व्यक्त करती हैं तो कहता है कि चमारों के मौत पे क्यों नहीं दुख व्यक्त करती हैं, और ये आदमी इस तरह की बात करता है। बाकी इनका जवाब आप लोग खुद ही देंगे। इनके राहुल नागपाल का जो इलाज जो लोग किया है उसका इलाज आप थोड़ा देख लीजिए। राहुल नागपाल को इलाज करते हुए एक शख्स है, वो खुद अपना नाम बताएगा, वीडियो में दिखाता हूँ, देखिए। सुनिएगा ध्यान से। समझा रहा हूँ, नाम मेरा अभिषेक वर्मा लंकेश। समझा रहा हूँ, नाम मेरा अभिषेक वर्मा। हिंदी में समझा रहा हूँ, नाम मेरा अभिषेक वर्मा लंकेश। बहन जी का विरोध वो करे जो जमीन पे काम कर रहा है, अठावले से जो एसटीसी करा रहा है, जो पासवान से एसटीसी करा रहा है, जो उदित राज से एसटीसी करा रहा है, वो बहन जी का विरोध करेगा। और मैं आप समाज के हैं, बड़ा भैया करके आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, वरना वो मार बजाएंगे, चोटता बिगाड़ देंगे। एक बार फिर हिंदी में समझा रहा हूँ, नाम मेरा अभिषेक वर्मा लंकेश। बहन जी का विरोध वो करे जो जमीन पे काम कर रहा है, अठावले से जो एसटीसी करा रहा है, जो पासवान से एसटीसी करा रहा है, जो उदित राज से एसटीसी करा रहा है, वो बहन जी का विरोध करेगा। और मैं आप समाज के हैं, बड़ा भैया करके आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, वरना वो मार बजाएंगे, चोटता बिगाड़ देंगे। तो सुना आपने किस प्रकार से, आपने सुना कि किस प्रकार से लंकेश नाम का एक व्यक्ति राहुल नागपाल को खुलेआम कहा कि बहन जी का विरोध वो करे जो ज़मीनी स्तर पे काम कर रहा है, अन्यथा अठावले का तलवा चाटने वाले, उदित राज का तलवा चाटने वाले ऐसे लोग विरोध करेंगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, और वो बात भी कुछ कहने का काम करते हैं। सोचिए उसके बाद राहुल नागपाल की ऐसी की तैसी बोलती बंद हो जाती है। सोचिए ये आदमी जो है राहुल नागपाल से जो सवाल कर रहा है और जो जवाब दे रहा है, बता रहा है कि तुम ऐसा कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तुम अपने समाज के बड़े भाई हो, समझ जाओ। सोचिए राहुल नागपाल पत्रकारिता करते हैं, लेकिन क्या राहुल नागपाल को कभी ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए देखा है? ग्राउंड पे जा कर के पता लगाने की कभी वीडियो आप देखे हैं? ग्राउंड पे जा कर के कभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिखाते हुए कि यहाँ पर इसका माहौल है, यहाँ पर इसका माहौल है,
इस पार्टी के लोग समर्थन कर रहे हैं। कभी गया है ये आदमी? नहीं। सवाल किससे पूछेगा? बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी और उनके समर्थकों से। दरअसल ये लोग कांग्रेस बीजेपी के द्वारा प्रोडक्ट हैं। बीजेपी तो नहीं कहूँगा क्योंकि बीजेपी का आदमी का विरोध करता है, लेकिन राहुल नागपाल 100% मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, और ये खुलेआम भी है, ये मंचों पर से सब लोग जानते हैं, ये पब्लिकली बात है कि राहुल नागपाल, उदित राज और अन्य लोग जो हैं किस तरह से कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, पैसों पे काम करते हैं। बाकी इसका इलाज करने की जो बात कहा लड़का, उसके कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के बसपा के सरकार में रहे मंत्री और अभी फ़िलहाल में भारतीय जनता पार्टी में अभी नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के धर्म सिंह सैनी, जो पूर्व मंत्री भी रहे बसपा सरकार में और बाद में भाजपा में भी चले गए, उनका बयान सुनिए। देखिए, जिस माँ बाप से बेटा पैदा होता है या बेटी पैदा होती है, उसकी हमेशा आदर सम्मान करना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए और उन्हें देवी देवताओं के रूप में मानना चाहिए। राजनीतिक रूप से बहन जी ने मेरा पदार्पण 2002 में एमएलए के रूप में करवाया था, फिर मंत्री बना, फिर विधायक बना, तो बहन जी को तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। उनका हमेशा जीते जी आदर और सम्मान करता रहूंगा। तो सुना आपने, इन्होंने कहा कि बेशक मैं आज किसी भी पार्टी में हूँ, लेकिन जो माता पिता होते हैं उन्होंने भगवान के समान होते हैं, जहाँ से वो आते हैं। इन्होंने कहा कि जहाँ बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे पहली बार एमएलए बनाने का काम किया, मंत्री बनाने का काम किया, उनका हमेशा सम्मान करूँगा। दरअसल बता दो मित्रों कि ये जो सैनी साहब हैं, ये यही नहीं, उत्तर प्रदेश के न जाने कितने दलित पिछड़ों को बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने मंत्री तक बनाया, एमएलए बनाया, एमपी बनाया, लेकिन आज सारे के सारे लोग बसपा सुप्रीमो मायावती जी को धोखा लेकर के आगे निकल गए। बाकी इनकी राय को कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और आज किस दोनों बड़ी खबरों को कैसे देखते हैं उस पर भी अपना राय रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।